जगत से। बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। मुद्दे की बात, हम चैनल डिबेट में, अपने पैनल डिबेट में बहस नहीं करते हैं। मुद्दे की बात, बीजेपी के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ, भूकंप, लगातार भूकंप के झटके कई दिनों से देखे जा रहे हैं और आज कांग्रेस में भी झटके लगे हैं। जो पूर्व विधायक बंसी सिंह पहाड़िया सपा में शामिल हो गए, ये कांग्रेस को भी एक झटका लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि अभी ये 20 तारीख तक सैकड़ों की संख्या में हो सकती है और उनके इस तरीके के और भी अटपटे बयान है। उस सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास आता हूं। संजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पांडे जी, वेल नमस्कार। थोड़ी सी पीछे रहिए, आपके बार बार कर रहा हूँ, पिक्चर साफ नहीं आ रही। हाँ, तो मैं संजीव जी आपसे पहला सवाल ये करना रहा हूँ, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कई विधायकों का विलय जो है सपा में हो चुका है और कई अभी विलय होने को बाकी है, ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं और लगातार हो भी रहा है। आज कांग्रेस से भी बंशीधर जी ने ज्वाइन कर लिया सपा। तो क्या लगता है कि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी और स्थिति को वो जान करके जनता के बीच में अपना दावा ठोक रही थी। आपका सवाल हमने सुन लिया पंडित जी। हाँ बोलिए। ऐसा है, प्रदेश में इलेक्शन 413 सीटों पे होने जा रहा है जी, नो एनी डाउट। तो 403। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो गड़बड़ जाला चल रहा है, जात का वोट, बिरादरी का वोट, इससे उठ के हमारे राजनेताओं को जो है जनता की समस्याओं को के ऊपर वोट करना मांगना चाहिए और पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, अपनी फेस वैल्यू को लेके, अपने कामों को लेके, और खास तौर से आपने कोरोना पीरियड में प्रदेश की जनता के लिए क्या कार्य किए हैं और खास तौर से आपने डेवलपमेंट क्या किया है, तो बेटर रहेगा। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, जनेऊ, खिलजी और टोपी से ऊपर नहीं उठ पा रही है और उसी की राह पर अखिलेश जी भी चल पड़े हैं। अखिलेश जी जात बिरादरी की वोट, तो अभी उसका आउटपुट क्या आएगा? पब्लिक के बीच में जाने के लिए इनके पास काम है, तो अपने काम बताएं, आगे फ्यूचर की प्लानिंग बताएं। संजीव जी, और जहां तक जात बिरादरी का वोट लेके ये लोग डुगडुगी बजा रहे हैं, मेरे ख्याल में अभी सोच से ऊपर हमारे पॉलिटिशियनों को उठ जाना चाहिए, इस सोच से ऊपर उठ जाना चाहिए। हम आपके सवाल का जवाब जो है विक्रांत जी से लेंगे। विक्रांत जी का परिचय आप लोगों को मैं बता दूं। विक्रांत जी जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष है, शायद मैं सही कह रहा हूं विक्रांत जी? हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, मंडल अध्यक्ष है और राजनीति की काफी अच्छी पकड़ है। और जिस तरीके से विक्रांत जी बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो सवाल हमारा बनता है इसलिए विक्रांत जी सवाल मेरा आपसे है कि डबल इंजन की सरकार 80 और 20 के पार जो है वो क्यों जा रही है? हाँ, तो अभी जगह बिल्कुल ठीक दुरुस्त चल रही है और काम भी अच्छे कर रही है। देखिए, आप पूरे उत्तर प्रदेश में भी क्रिमिनल दिखाई नहीं दे रहा है, या तो कहता है मुझे जेल में बंद कर दो या फिर भूमिगत हो जा रहा है। कोई क्राइम इस समय पूरे क्षेत्र में, पूरे उत्तर प्रदेश में 1% भी नहीं है। और रही बात जनता की, पब्लिक जो चाहती है शांति प्रिय राज और शांति प्रिय समाज चाहती है। ये नहीं कि भाई गुंडों की राजनीति, गुंडों का दल। आप देखिए, समाजवादी की सरकार आती है तो समाज के अंदर हर एक कोई भी जातिवाद में विशेष नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो सभी आके धमकियां देना, दादागिरी करना, धमकाना, रंगदारी मांगना और भी बहुत अनेक कार्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा आगे जब बढ़ चढ़ के सरकारें रहती है। अरे और जो हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, बिल्कुल सामान्य, सोशल और प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली सरकार है। विक्रांत जी, मैं सभी से अपील यही करूंगा कि भाई बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, आगे बढ़े और समाज को और पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारतवर्ष को आगे ले जाए। विक्रांत जी जो है, हम
इसके पहले तो योगी जी किसी दलित के घर खाना नहीं खाए थे, लेकिन कल अमृतलाल एक दलित व्यक्ति है, उसके घर पे जाकर के खाना खाने का उन्होंने वीडियो भी वायरल हुआ है और चल रहा है। तो क्या दिखा रहे हैं कि ये चुनाव में ये दलित के घर जाने के लिए मजबूर किया है। इसके पहले तो अगड़े अब पिछड़े की राजनीति चल रही थी, अब पिछड़ा छूटा तो अगड़े की तरफ बढ़े, फिर अगड़ा भी छूटा, अब दलित की तरफ चले गए। ये कैसी राजनीति, कैसा उथल पुथल चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं दलित के घर भोजन कर रहे हैं। आज योगी जी हमारे इतने प्रसिद्ध हो गए हैं, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ इतने प्रसिद्ध हो गए कि अब सभी कैमरामैन आपके पीछे पीछे चलते हैं। अब पहले क्या था, वो कहीं जाते थे तो दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि कैमरामैन आपके लुप्त रहते थे पहले। अच्छा, तो यही कारण है। खाते पहले भी भोजन सबके साथ। अच्छा। अगर अब क्या है, आप उन्हें और प्रसिद्धि दे रहे हैं, आप बाकायदा दिखा रहे हैं, तो उसमें योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का क्रेज बढ़ रहा है जनता के बीच। और यही हम भारतीय जनता पार्टी को और हमारे कमल के निशान को और योगी जी, मोदी जी को सर्वोच्च स्थान पूरे भारतवर्ष में, क्या पूरे संसार के अंदर दे रहा है। और विक्रांत जी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी से निकल के सपा में गए हैं, 5 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा किया और जाते ही जाते कल उन्होंने इतना बड़ा माने वो दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी सांप है और इस सांप को कुचलने के लिए मैं नेवला, स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेवला जो कि पूरी तरीके से 14 जनवरी की खिचड़ी मकर संक्रांति के दिन से ही भारतीय जनता पार्टी का अंत होना सुनिश्चित है। उस अंत को करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य पैदा हो चुका है, ऐसा उन्होंने कल बयान दिया और 5 सालों तक आपकी सरकार में रहे। तो ऐसा क्या उन्होंने अब की बार उनको हो गया कि इस तरह इतने बड़े और इतने बेतुके बयान? पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता नहीं है, अपना संगठन जोड़े हैं, ये अपने लाभ के लिए हर क्षेत्र से, हर पार्टी से जुड़ते हैं। अरे अभी भी ये अनुचित लाभ लेने के लिए दूसरी पार्टी में चले गए। तो ये कोई अच्छे लोगों की पहचान नहीं है। आगे इनका भविष्य खतरे में ही है। कैसा लाभ पे बात आप कर रहे हैं, तो किस तरीके का लाभ चाह रहे थे? लाभ यही कि भाई कहीं बढ़िया मजबूत टिकट मिल जाए, उनके लोगों को टिकट मिल जाए तो मैं रहूंगा। अभी तो आप लोग कह रहे थे कि उनके लड़के को टिकट नहीं मिला इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उनकी तो लड़की खुद ही सांसद है, लड़के को टिकट नहीं मिला इसलिए ऐसा किया। लेकिन ऐसे क्या था? नहीं, ऐसा होता है ना, समाज के अंदर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो मेरे मित्र हैं, मुझे जो लाभ पहुंचाते हैं, तो मुझे भी तो पलट के उन्हें लाभ पहुंचाना पड़ेगा। तो इस कारण उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अपना गुण दिखाया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने ये भी कहा कि 85 हमारे हैं और 15 में भी बंटवारे हैं। देखिए, अभी मैं घोषणा करना नहीं चाहूंगा। अभी आगे अगर चुनाव की डेट आ रही है, उन्हें दूध का दूध, पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। हमारे यहाँ ना पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन कार्यकर्ता, अब जो हमारी सोशल जनता है, समाज है, वो दिखाता नहीं है, वो आईना दिखाता है, बताता नहीं है, मुंह से नहीं बोलता। आईना आगे। चलिए विक्रांत जी, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। संजीव जी मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि नहीं, उससे हमारी पार्टी और मजबूत हो रही है और मजबूती से हम सरकार बनाने में सफल होंगे, तो आपसे ये कह रहे हैं कि पिछड़े को छोड़ अब दलित की ओर क्यों कदम बढ़ा रहे हैं? कल आपने देखा होगा कि दलित के यहाँ खाना खाए हैं योगी आदित्यनाथ, तो पिछड़े इनके थे, अब दलित की तरफ ये कूच कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। इसका क्या मतलब आप समझ पा रहे हैं? देखिए पंडित जी, ज्यादा गुस्सा कहते हुए जो मोटा समझ में आ रहा है, हमारी कंट्री का जो यूथ है, उसको समझ में आ रहा है कि जब तक हमारे पॉलिटिशियन जात बिरादरी की वोट खेलते रहेंगे, इस देश की, इस प्रदेश की तरक्की नहीं हो सकती, किसी कीमत से नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, हमें जनता के बीच में इन लोगों को, यदि ये कैपेबल है, इन्होंने अपनी कार्य योजना में काम किया है, चाहे वो सपा के लोग हैं, चाहे वो भाजपा के लोग हैं, इनको काम को लेकर बीच में जाना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, विधायक, MP, MLA, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में होने के बावजूद हमारे प्रदेश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और क्राइम का भी रिकॉर्ड ग्राफ बढ़ा है। और जहां तक यूथ का प्रश्न है, यूथ 10-12 हजार रुपए की नौकरी NCR में ढूंढने के लिए मजबूर है।
कोरोना की मोरिया वगैरह ये गेम नहीं चलेगी। देखिए कांग्रेस कहती है हम स्ट्रांग है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथी कहता है मैंने भांग खाई हुई थी, वो मेरी उतर गई है। साइकिल वाले कह रहे हमारा ट्रोला बन गया है। भाजपा वाले कह रहे हम 300 पार 400 पार। इलेक्शन कमीशन ने अभी वो डेट डिक्लेयर करी है। आप ये बताइए इनको कहां से सपना आ गया? पांडे जी ये क्वेश्चन मार्क है मेरे सवाल के ऊपर। आप भी अपनी तरफ से बताइए आखिरकार किस पॉलिटिकल पार्टी को ये सपना आया कि मुझे 300 वोट मिलेंगे, 400 मेरी सीटें पार होंगी, 300 पार होंगी। मैं कहता हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश की जनता तमाम दिल्ली का लाल लश्कर लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी, यदि मैं इसमें अखिलेश यादव की पैरवी नहीं करूंगा, ना ही प्रियंका जी की पैरवी करूंगा, ना मायावती जी की पैरवी करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि यदि अपने बेहतर होता अपने काम को लेके पब्लिक के बीच में जाते, और तो वही प्रदेश की पब्लिक है जिन्होंने शर्माते से आज आखिरकार इन्होंने गणित लगाना पड़ रहा है कि ब्राह्मण इतना % है, ठाकुर इतना % है, कुर्मी इतना % है। ये नौबत ना आती, आप अपने काम को लेके जाइए। निखिल, जिस तरीके से इन लोगों ने बोला, एक छोटा सा सवाल हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे और इसका विश्लेषण भी चाहेंगे आपसे कि जो आज ये कह रहे हैं कि जो पिछड़ों की बात करेगा क्या वही अब लखनऊ में राज करेगा? जी जी शशि जी धन्यवाद। ऐसा ट्रेंड चलते आया है पिछले 30 सालों से, देख रहे थे जब से मंडल आयोग आया था उसके बाद से ऐसी बातों का प्रचलन था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी चल रही थी। यानी कि ये बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कल कहा था कि 85 तो हमारा है, जो 15 बचा है उसमें भी बंटवारा है। इसका मतलब यही होता है कि 85% लोग हैं जो उच्च वर्ग के अलावे हैं, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, और जो 15% जो उच्च वर्ग है उसमें भी बंटवारा है। यानी कि उनका सीधा सीधा कहना था कि ब्राह्मण जो वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग भी बीजेपी को वोट करने नहीं जा रहा है, ऐसा स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना था। तो ये राजनीति तो बहुत दिनों से चलती आ रही है, 1990 से चलती आ रही है जब से मंडल आयोग आया है। हम बात करेंगे 2002 के विधानसभा चुनाव की। उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे। उस समय भी अगली पिछड़ी की राजनीति थी। भाजपा राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रही थी और मुलायम सिंह यादव पिछड़ी जातियों को एक साथ जोड़ने के चक्कर में लगे हुए थे और काफी हद तक वो इसमें सफल भी हुए और 2002 में सरकार भी बनाए थे, जो अपने दम पे सरकार बनाए थे और 5 सालों तक ये सरकार चली थी। अब 2007 में आते हैं। 2007 में मायावती जिन्होंने सरकार बनाई थी, उत्तर प्रदेश में करीब 22 से 23% SC ST के लोग रहते हैं, खास करके शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। तो मायावती ने ब्राह्मणों की सहायता से, उच्च वर्ग के एक कास्ट ब्राह्मणों के सहायता से मिलकर के मुख्यमंत्री बनाई थी, जो कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी। 206 सीट जीती थी उस समय, 2007 की बात मैं कर रहा हूँ। और 2012 का जो चुनाव हुआ उसमें भी एक बार फिर से अखिलेश यादव ने OBC कार्ड खेला और OBC कार्ड खेल करके OBC और मुस्लिम यानी कि AMY समीकरण, जो आप जानते हैं यूपी बिहार में बहुत अच्छे से चलता है, तो AMY समीकरण को ध्यान में रखते हुए मुलायम सिंह यादव ने फिर चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। उस समय भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन यूपी के इतिहास में पहली बार 2017 का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में न तो AMY समीकरण चला, न OBC चला, न SC ST कोई फैक्टर चला। इसमें 80 और 20 जो योगी आदित्यनाथ कल भी ये बात बोल रहे थे कि 80 लोग एक तरफ है, 20 लोग एक तरफ है। तो जो 80 और 20 की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, वही समीकरण 2017 के विधानसभा चुनाव में चला था, जिसके कारण आज तक का सबसे बड़ा जीत किसी भी पार्टी का हुआ है कांग्रेस को छोड़ करके। 325 सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का काम किया था। निखिल, 80 और 20 की बात योगी जी कर रहे हैं, 85 और 15 की बात स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो ये 20 और 15 क्या है, जरा इसकी गणित नहीं समझ में आती है, जरा इसको 80 भी मैं एक विश्लेषक के माध्यम से इसको खुलकर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना खुलकर नहीं बताएगा आपको। 80 यानी कि मुस्लिम, 20 यानी कि मुस्लिम और 80 यानी कि हिंदू। योगी आदित्यनाथ जी जो बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं,
कि 80% हिंदू हमारे साथ है, बाकी का जो 20% मुस्लिम है वो विपक्षियों के साथ है। लेकिन जब 85-15 की बात होती है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं, ये अगड़ी और पिछड़ी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि 85% यूपी में पिछड़ी जाति है और 15% अगड़ी जाति है। इसलिए जितना पिछड़ी जाति है वो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ है, और जो 15% है उसमें भी बंटवारा, यानी कि 8-10% जो लोग होंगे वो भाजपा के साथ होगी। तो इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का डिफिनेशन 85-15 का अलग है और 20-80 का योगी आदित्यनाथ का डिफिनेशन अलग अलग है। ये लोग योगी सरकार, भाजपा सरकार बार बार कोशिश कर रही है कि ये चुनाव 80-20 का हो जाए, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो 85 और 15 का कोशिश कर रही है करने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन अभी का जो चुनाव समीकरण जो बन रहा है, अभी जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उससे यह साफ जाहिर होता है कि चुनाव बहुत ही घिचपिच होने वाला है। अच्छा। अभी और इस्तीफे होंगे, अभी और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाएंगे, दलित आएंगे, पिछड़ा आएंगे और लोग खिचड़ी खाने जाएंगे। योगी जी गए हैं, हो सकता है अखिलेश यादव गए हैं, जाएंगे। और आज आपने देखा 1-2 घंटे पहले की बात है, चंद्रशेखर रावण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मना कर दिया है उसको, उन्होंने अखिलेश के साथ अपनी पार्टी को। अभी और बढ़ेगी, राजनीति अभी और बढ़ेगी, दलितों पर राजनीति होगी, ओबीसी पर राजनीति होगी, ब्राह्मणों पर राजनीति होगी। तो राजनीति अभी कमेगी नहीं, अभी और बढ़ेगी। और 7 मार्च को जाकर खत्म होगा और 10 को परिणाम आएगा। उसके बाद देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति कितना जातिवाद में गया है या कितना हिंदू मुस्लिम हुआ है। चलिए ठीक है, चल कि जनता ये जिम्मेदारी है और ये उसकी भागीदारी है कि वो किसे चुनाव में जिताती है, किसको वोट देती है। और ये जनता अब पढ़ी लिखी हुई जनता है, समझदार जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। फिर किसी मुद्दे को लेकर के हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।